स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम जॉनर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ जॉनर, पार्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर का जॉनर क्या होता है। तो ये जॉनर्स फ्रेंच से स्टार्ट हुआ, जिसका मतलब है अ काइंड। ये 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का जॉनर क्या होता है। चीज़ों को करैक्टरिस्टिक की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना, मीन्स उनकी ग्रुपिंग करना। जैसे कि आपके पास चॉकलेट और कैंडीज़ का पाइल है, तो आप उन दोनों को चीज़ों को उनकी करैक्टरिस्टिक के आधार पे डिवाइड कर देंगे। चॉकलेट्स को चॉकलेट के पाइल में और कैंडीज़ को कैंडीज़ के पाइल में डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली इसी क्लासिफिकेशन को हम जॉनर कहते हैं। आगे इनकी डेफिनेशन है। वैसे तो कोई भी डेफिनेशन परमानेंट नहीं होती, बट हमने आगे समझने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी होगी। फर्स्ट डेफिनेशन है अ स्टाइल और कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर। तो अब हम चलते हैं जॉनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की ओर। बेसिकली ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है ड्रामा, सेकंड है फिक्शन, देन नॉन फिक्शन, देन पोइट्री। अब हम जॉनर्स की 4 कैटेगरीज को आगे सब जॉनर्स में डिवाइड किए हुए हैं जो रीड करेंगे। उनमें से फर्स्ट पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रामा। तो ड्रामा क्या है, इसे बेसिकली परफॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। यह थिएटर में परफॉर्म किया जाता है और इसमें डायलॉग्स होते हैं। आगे इसकी सब टाइप है कॉमेडी। तो व्हाट इज़ कॉमेडी, जिसके अंदर ह्यूमर होता है। आपके पास जो करैक्टर होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। इसमें फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं, इसमें लाफ्टर होता है और फ़नी एंडिंग होता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, द कॉमेडी ऑफ द एरर्स, सेकंड, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, थर्ड वन है द 12th नाइट। तो ड्रामा की सेकंड कैटेगरी है ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है, ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं, सैड इंसिडेंट्स होते हैं और आपका एंड क्या है। इसमें जो आपका मेन कैरेक्टर है, आपका प्रोटैगनिस्ट है, उसका डाउनफॉल होता है और ट्रेजिक एंड होता है। इसके एग्जाम्पल हैं फर्स्ट हैमलेट, सेकंड मैकबेथ, थर्ड किंग लियर। तो ड्रामा की थर्ड कैटेगरी है ट्राई कॉमेडी। तो ट्राई कॉमेडी में क्या होता है, इसमें मिक्स एलिमेंट्स होते हैं। इसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे डेथ हो सकती है, प्रोटैगनिस्ट को सफरिंग हो सकती है, लेकिन इसमें कॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं, ह्यूमर भी होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सेकंड द विंटर्स टेल, थर्ड द टेम्पेस्ट। तो नेक्स्ट हम मेन जॉनर करेंगे फिक्शन। तो फिक्शन क्या है, फिक्शन आपके आसपास प्रोज की फॉर्म में रिटन वर्क होता है, जिसके अंदर इमेजिनरी सिचुएशन होती हैं और इमेजिनरी पीपल होते हैं। तो अब हम इनको 4 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फैंटेसी। तो आगे फिक्शन की सब जॉनर्स हैं फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब है इमेजिनरी वर्ल्ड। इसमें इमेजिनरी एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह सुपर हीरो, मैजिक और सुपर नेचुरल हैपनिंग्स होती हैं, यह सारी फैंटेसी में होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें जो ऑथर होता है वो जो आउट ऑफ वर्ल्ड होता है, रियलिटी में उसकी इमेजिनेशन करता है। एग्जाम्पल हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सेकंड द हैरी पॉटर, थर्ड वन इज़ द लास्ट यूनिकॉर्न। तो ड्रामा की फैंटेसी के आफ्टर अब हम फोकलोर को डिस्कस करेंगे। तो फोकलोर में ओल्ड कल्चर स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूड्स फेरी टेल्स, फेबल्स, मिथ, लेजेंड्स एंड टाल टेल्स। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल फिक्शन। हिस्टोरिकल फिक्शन
से क्या पता चलता है? हिस्ट्री मीन्स के ऐसा नॉवल जो जिसमें स्टोरी तो है जो हिस्ट्री के साथ मैच करके उसके अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस किए हुए, मतलब इसमें बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं जिसमें वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट नेम ऑफ द रोज, सेकंड द वाइट क्वीन, थर्ड द इनोसेंट ट्रेटर। तो इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है मिस्ट्री ऑफ फिक्शन। इसका मतलब है कोई पहेली या रॉक्स। ये मिस्ट्री स्टोरी होती है जो क्राइम के बारे में होती है। इसके अंदर क्राइम सीन्स लिए होते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और प्रोटैगनिस्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसमें करता है, तो ये मिस्ट्री फिक्शन होता है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू एंड देन देयर वर नॉन बाय अगाथा क्रिस्टी। तो अब नेक्स्ट है रियलिस्टिक फिक्शन, अ स्टोरी दैट सीम्स रियल इज़ नॉट रियल। तो रियलिस्टिक फिक्शन में क्या होता है, जिसमें आपके कैरेक्टर्स, आपकी सेटिंग जो होती है वो नॉवल की जो इवेंट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, मीन्स वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं और इसके अंदर सुपरनैचुरल और मैजिकल चीज़ें होती हैं, नहीं होती। इसके अंदर जो इंसिडेंट्स होते हैं वो रियल लाइफ में भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल द 13 रीजन वाई, सेकंड स्पीक, थर्ड लुकिस। तो आगे है रोमांटिक फिक्शन। तो रोमांटिक फिक्शन में ऐसा स्टाइल होता है जो आपकी सिर्फ लव स्टोरी पे फोकस करता है, मीन्स होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लव ऑफ कैरेक्टर्स। इसकी एग्जांपल है द प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जॉन ऑस्टन, सेकंड द प्राइज। आगे जो नेक्स्ट टाइप है वो है साइंस फिक्शन। तो साइंस फिक्शन ऐसे फिक्शन होते हैं जिसमें फ्यूचर इवेंट्स डिस्कस किए जाते हैं। आपके पास बहुत सारे एडिट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज़ होता है, आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में लाइफ कैसी होगी। इसके एग्जांपल्स हैं 1984 जॉर्ज ऑरवेल, सेकंड द चाइल्डहुड्स एंड। नेक्स्ट है थ्रिलर एंड सस्पेंस फिक्शन। ये कैटेगरी तकरीबन मिस्ट्री फिक्शन के साथ मैच करती है। इसके अंदर सस्पेंस स्टोरी होती है, एस्पेक्ट्स होते हैं स्टोरी में, उनको हिडन रखा जाता है लास्ट में और वह क्लाइमैक्स पे रिवील होते हैं। इसके एग्जांपल है अ टाइम टू किल, सेकंड वन इज द साइलेंट पेशेंट। अब हम नेक्स्ट मेन जॉनर नॉन फिक्शन को डिस्कस करेंगे, जो आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी इज बायोग्राफी। सबसे पहले हम ये देखेंगे नॉन फिक्शन किसको कहते हैं। नॉन फिक्शन राइटिंग फेक और अनरियल नहीं होती। फिक्शन क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारा अनरियल इंसिडेंट्स होते हैं, आपके पास सेम टू सेम स्टोरी नहीं होती जैसे ड्रामा में होती है। इसी तरह में नॉन फिक्शन रियलिटी बेस होती है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होता कि थिएटर में परफॉर्म किया जा सके, इसको अपने ड्रामा के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हिस्ट्री और बायोग्राफी को टीच रीडर समथिंग। इसके अंदर फर्स्ट टाइप आती है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, स्टोरी ऑफ लाइफ। मीन्स फर्स्ट हम देखेंगे बायोग्राफी क्या होती है। मीन्स इसमें राइटर दूसरों की ज़िंदगी पर स्टोरी लिखता है, कुछ इवेंट्स उठा के उसमें स्टोरी बना देते हैं, इसी को ही बायोग्राफी कहते हैं। जिसकी एग्जांपल है फर्स्ट लाइफ ऑफ द सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बोसवेल, सेकंड एमिनेंट विक्टोरियंस। सेकंड सब जॉनर है ऑटोबायोग्राफी, जिसके अंदर राइटर अपनी लाइफ के ऊपर स्टोरी लिखता है और अपनी कहानी बताता है जो लाइफ में स्पेंड करते हैं। इसके एग्जांपल हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक, सेकंड
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। थर्ड कैटेगरी है नरेटिव। नरेटिव इस टाइप का स्टाइल होता है जिसमें आप लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और फैक्ट्स के बेसिस को किसी स्टोरी को लिखते हैं। इसमें आपके पन्नामे आ जाते हैं जो ट्रू इवेंट्स होते हैं, जिसमें ट्रू इवेंट्स आ जाती हैं लाइफ में, उसको नरेट कर देना ही इसमें नरेटिव होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ट्रैवल राइटिंग, सेकंड द डेविल इन द वाइट सिटी। तो नेक्स्ट है पीरियोडिकल। पीरियोडिकल इस तरह की पब्लिकेशन होती है जो रेगुलर बेसिस पे रिलीज़ होती हैं। जब पब्लिश करते हैं यह मंथ बेस पे और वीक बेस पे और ईयर बेस पे राइट किया जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड जर्नल्स एट्सेट्रा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेन 4 जॉनर्स पोइट्री और इसके सब टाइप्स। तो पोइट्री में क्या होता है, जिसके अंदर आप स्टाइल और रिदम का यूज़ करते हैं और लैंग्वेज डिफरेंट होती हैं। इसमें 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि लायरिक, नैरेटिव और ड्रामेटिक। इसको टर्न वाइज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लायरिक, अ पोइम अबाउट स्पीकर्स थॉट्स। लायरिक पोइम है जिसमें राइटर के इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। इसकी आगे सब टाइप्स हैं, जैसे एजी, ओड, सोनेट। तीनों को हम टर्न वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू लायरिक के आफ्टर एलजी। ये मौन के लिए, किसी की मौत का अफसोस करने के लिए बेसिकली लिखी जाती है। इसकी जो टोन होती है वो सैड होती है और ये लेमेंट करने के लिए लिखी जाती है। इसकी एग्जांपल है फर्स्ट एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे। सेकंड इसकी टाइप है ओड। ओड एक लायरिक पोइम होती है जिसका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल ऐसा होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को इम्प्रेस करने के लिए लिखा जाता है। इसका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा होता है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है और टू ऑटोमन, सेकंड और टू वेस्ट विंड। इसके बाद है थर्ड टाइप सोनेट। सोनेट एक 40 लाइन्स की पोइम है जिसके अंदर राइम स्कीम होती है। इसकी पर लाइन पे 10 सिलेबल्स होती हैं। अब हम करेंगे पोइट्री की सेकंड टर्म नरेटिव पोइम। ये पोइट्री की सेकंड जॉनर सब जॉनर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नरेटिव एक पोइम होती है, जैसे कि ये स्टोरी बताती है। इसकी डेफिनेशन है एपिक। एपिक ये किसी को अप्रिशिएट करने के लिए लिखी जाती है और किसी को ट्रिब्यूट करने के लिए लिखी जाती है और सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है। और इसकी एग्जांपल है फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। अब हम करेंगे पोइट्री की थर्ड सब जॉनर ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री वर्स की फॉर्म में लिखी जाती है। यह किसी सिचुएशन को पोर्ट्रे करने के लिए या स्टोरी बताने के लिए ड्रामेटिक पोइट्री की टेक्निक से अप्लाई होती है। जिस तरह हैमलेट के अंदर सॉलिलोक्वाइज यूज़ होती है और मोनोलॉग से सब कुछ ड्रामेटिक पोइट्री में यूज़ हुई है, इसीलिए इसकी एग्जांपल है फर्स्ट माई लास्ट डचेस। आगे इसकी सब टाइप हैं सॉलिलोक्वाई। सॉलिलोक्वाई क्या होती है, इसमें एक कैरेक्टर होता है जो खुद से बात करता है और लाउडली करता है। आपके पास सुनने वाले नहीं होते, यह कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है वो बताते हैं। तो नेक्स्ट मोनोलॉग क्या होता है। मोनोलॉग एक ही पर्सन का डायलॉग होता है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होते, मीन्स प्रॉपर डायलॉग नहीं होते दो बंदों की। इसमें यह भी होता है कि वो अपने हालात बयान कर रहा हो या दूसरे बंदे की बात कर रहा हो, जिसको हमने समझना होता है। एक लॉन्ग स्पीच होती है, पोइम बाय पर्सन होती है। की एग्जांपल होती है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परुफ्लॉक बाय इलियट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।